ओम महालक्ष्मी नमस्तुभ्ये नमस्तुभ्ये महालक्ष्मी नमस्तुभ्ये। प्रेम से बोलिए श्री वैभव लक्ष्मी मात की जय। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की दिव्य और अद्भुत कथा। कहते हैं कि इस कथा को श्रद्धा से करने पर माता लक्ष्मी अपने भक्तों पर प्रसन्न होती हैं और उनके घर में धन धान्य सुख संपत्ति और समृद्धि का वास होता है। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है और जो भी उसके जीवन में दुख दरिद्रता होती है वो मिट जाती हैं और उसके घर में वैभव और सौभाग्य का आगमन होता है। तो आइए आरंभ करते हैं माता लक्ष्मी की महिमा और श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक स्त्री रहती थी। उसका जीवन बहुत ही दुख और अभाव में बीत रहा था। पति निर्धन था, बच्चे भूखे रहते और घर में हर समय झगड़ा कलह बना रहती थी। एक दिन वह स्त्री निराश होकर नदी किनारे बैठी रो रही थी। उसी समय वहां एक दिव्य आभा प्रकट हुई। वह स्वयं माता लक्ष्मी थी। उन्होंने करुणा भरे स्वर में कहा, हे पुत्री, तू क्यों दुखी है? वह रोती रोती बोली, माता, मेरे घर में गरीबी का वास है। पति कमाता है पर धन टिकता नहीं, बच्चे भूखे रहते हैं। आप ही कोई उपाय बताइए। तब माता बोली, पुत्री, तूने मेरे व्रत को अपनाया है। यह है श्री वैभव लक्ष्मी व्रत। इसे श्रद्धा और भक्ति से करने पर तेरे घर में सुख शांति और वैभव का वास हो जाएगा। इस व्रत में हर शुक्रवार को व्रत करना चाहिए, मेरा पूजन करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए और जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। स्त्री ने माता के बताए अनुसार व्रत आरंभ किया। हर शुक्रवार को वह स्नान आदि करके लक्ष्मी माता का पूजन करती, दीप जलाती, कथा सुनाती और ब्राह्मणों को दान करती। धीरे धीरे उसके घर से दरिद्रता मानो दूर हो गई। पति का व्यवसाय बढ़ने लगा, बच्चों को भोजन और शिक्षा मिलने लगी और घर में इस लक्ष्मी का वास होने लगा। अब वह स्त्री सुख शांति से रहने लगी और माता लक्ष्मी की कृपा से उसके घर में हमेशा वैभव बना रहता था। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत करने से घर की दरिद्रता मिटती है, परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। इस व्रत को करने से धन की बरकत बढ़ती है और कभी धन की कमी नहीं आती। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। श्री वैभव लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। इस व्रत में लक्ष्मी देवी के अष्ट लक्ष्मी स्वरूप की पूजा की जाती है और व्रत की कथा का पाठ किया जाता है। कहते हैं जो मनोकामना पूर्ति के लिए कम से कम 11 अथवा 21 शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी व्रत रखना चाहिए और फिर उद्यापन करके व्रत का समापन करना चाहिए। आइए जानते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत कथा को पूरे विस्तार में। धन के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है, लेकिन माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी स्वरूप की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। यह व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। यह व्रत स्त्री ही नहीं बल्कि पुरुष भी रखते हैं। इस व्रत से व्रती की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि होती है। किसी शहर में लाखों लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में रत रहते, किसी को किसी की परवाह नहीं रहती। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार तो मानो कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई। शराब जुआ रेस व्यभिचारी चोरी डकैती वरघरा बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इसके बावजूद कुछ अच्छे लोग रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसका पति अपनी गृहस्थी अच्छे से चला रहे थे। शीला धार्मिक प्रकृति और संतोषी स्वभाव वाली थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति किसी की बुराई नहीं करते और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों की दोस्ती में जा बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसीलिए गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसकी हालत रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी हो गई। दोनों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार अपने आप में वह सब कुछ गवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बड़ा दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु सेवा में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माजी खड़ी हैं। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा है। उसकी आंखों से मानो अमृत बह रहा है। उसका भव्य चेहरा
चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माजी को आदर से घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने संकुचा कर एक फटी हुई चादर पर उसको बिठाया। माजी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन में मैं वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माजी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर में नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माताजी की अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से मानो आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माजी ने कहा, बेटी, सुख और दुख धूप छांव के समान होते हैं, धैर्य रखो बेटी, तुम मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माताजी के व्यवहार से शीला को काफी संभल मिला और सुख की आस में उसने माताजी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माताजी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्मों के फल भुगतने पड़ते हैं, इसीलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसीलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला ने पूछा। माताजी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माताजी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही आसान है। इसे वरदा लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण करता है, सुख संपत्ति और यश प्राप्त कराता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित माजी न जाने कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझते देर न लगी कि माजी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माजी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव पर फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं और सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माताजी के कहे मुताबिक उद्यापन कर 7 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराया और सौभाग्यवती स्त्रियों को पुस्तकें उपहार में दी। फिर माताजी ने धन लक्ष्मी छवि की वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह आज पूर्ण हुआ है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का अखंड सुहाग रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्तियों को दूर करना, सभी को सुखी रखना है। माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और वह कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देख मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। वैभव लक्ष्मी व्रत 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवार की मन्नत मांगी हो उतने ही शुक्रवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा और भावना के साथ करना चाहिए। विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तकों एक एक प्रति उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद बांट देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी के स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करे, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह आज पूर्ण हुआ है। माँ, मेरी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करे, हम सबकी विपत्ति दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान न
हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का अखंड सुहाग रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्तियां दूर करना, सभी को सुखी रखना है। माँ आपकी महिमा परंपार है, आपकी जय हो, ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी की धन लक्ष्मी छवि को प्रणाम करे और माँ की अनेक प्रकार से सच्चे मन से वंदन स्तुति करते हुए माँ की पूजा समाप्त करे। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी मैया की जय। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हरे विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी रुद्राणी तू ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर तुम रहती सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर जियो धरि जाता, रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, उर आनंद समा पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी मैया की जय। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, और हाँ, बाद में माता लक्ष्मी के निमित्त एक प्यारा सा कमेंट अवश्य ही करना।